वो बाबा साहब, जब मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि उन्हें पीठ दर्द की शिकायत थी। ये साली मिली कहाँ रह गई? रेड वाइन का पैक गटकते हुए अधीरा अपनी नौकरानी मिली का इंतजार कर रहा था। रूपा ने तो बोला था कि वो जल्दी ही मेरी मसाज करने के लिए आ जाएगी, पर अभी तक आई नहीं। सब लोग बाहर मंदिर में हैं। मिली मेरी जान, इससे अच्छा मौका नहीं होगा तुम्हें पाने का। जल्दी से आओ। अधीरा की काफी दिनों से मिली पर नजर थी, जिसकी भनक उसकी पत्नी रूपा को भी नहीं थी। मिली के बारे में सोचते हुए उसने अगला पिक बनाया ही था कि तभी दरवाजे पर आहट हुई। कौन है? दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। उसने जैसे ही दरवाजे की तरफ देखा, उसके सामने उसकी हवेली की नौकरानी मिली थी। ऊंचा लंबा कद, चमकीली और बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी पतले होठ, लंबी गर्दन, उभार लिया हुआ सीना और लंबे काले बाल। मतलब मिली इतनी खूबसूरत थी कि जिस पर किसी का भी दिल आसानी से आ जाता। अधीरा उसके साथ सोने को बेचैन था। इस दौरान उसकी नजर मिली की क्लीवेज पर थी। अरे मिली, तुम आओ आओ। वो कुंवर सा, मुझे रूपा भाभी सा ने कहा था कि मैं आपकी मालिश कर दूं। उन्होंने बताया आपको पीठ दर्द की शिकायत है। हाँ हाँ, मैंने उसे बोला था। तुम्हारी तारीफ सुनी थी मैंने। बोल रही थी तुम मालिश बहुत अच्छा करती हो। वो क्या है ना, कल मैं घोड़े से गिर गया था, तब से ही मेरी ये पीठ अकड़ी हुई है। उसने दर्द होने का झूठा बहाना किया। वो एकटक फिर से मिली को देखने लगा। उसकी नजर अब उसके गोरे बदन पर जा टिकी। उसकी पतली गोरी कमर उसकी नीयत को खराब कर रही थी। यूं क्या देख रहे हो कुंवर सा? कुछ नहीं, वो बस। जहां एक तरफ अधीरा मिली से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था, वहीं हवेली के बाहर स्थित मंदिर में एक पंडित जी यज्ञ कर रहे थे। इस दौरान हवेली के ठाकुर सुरजन भान सिंह की पत्नी के चेहरे पर अजीब सा डर नजर आ रहा था। मीरा, मुझे तो डर लग रहा है। क्या इस बार पंडित जी हमारी हवेली में अनर्थ होने से रोक सकेंगे? भाभी सा, कुछ कह नहीं सकती। वो पहले ही हमारी हवेली के 2 मर्दों को मार चुकी है। अब पता नहीं किसकी बारी आने वाली है। भोलेनाथ ने भी पता नहीं इस हवेली की किस्मत में क्या लिखा है। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे वंश को किसी का श्राप लग गया है। जैसे जैसे दिन ढल रहा है, मेरा तो कलेजा ही बैठा जा रहा है। आप ज्यादा फिक्र ना करो भाभी सा, पंडित जी जरूर उसका कोई ना कोई तोड़ निकाल ही लेंगे। हमें उन पर भरोसा रखना होगा। अधीरा की माँ मीरा के धैर्य बंधाने पर भी सहल कंवर की चिंता कम नहीं हो रही थी। उसकी नजर पंडित जी पर थी, जो लगातार मंत्रों को बोलते हुए यज्ञ में आहुतियां दे रहे थे। सभी आ गए ना मीरा? सहल कंवर ने सवालिया निगाहों से अपनी देवरानी को देखा। हाँ, बस वो अधीरा ही नहीं आया। बोल रहा है कुछ ही देर में आ जाएगा। ये अधीरा भी ना कभी हवेली के नियम कायदे के हिसाब से नहीं चलता। अब क्या करे भाभी सा? खैर, आ जाएगा, आप फिक्र ना करो। वे सब अधीरा का इंतजार कर रहे थे। वहीं हवेली की तीसरी मंजिल पर स्थित अपने कमरे में बैठे अधीरा की निगाहें मिली को तक रही थी। अच्छा कुंवर सा, आप जल्दी से लेटो, मैं मालिश कर देती हूँ। ठीक है, उसने कहा और टी शर्ट निकालकर बिस्तर पर लेट गया। मिली उसकी तरफ गर्म तेल लेकर बढ़ ही रही थी। मिली, कमरे का दरवाजा बंद कर दो। पर क्यों कुंवर सा? वो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है ना, सो तुम कर दो। ठीक है। मिली को इस बात की जरा सी भी भनक नहीं थी कि अधीरा के दिमाग में क्या चल रहा है। वो दरवाजा बंद करने के लिए बढ़ी तो वो उसे पीछे से देखने लगा। उसकी चाल में गजब की लचक थी। इस दौरान मिली ने ज्यादा देर न करते हुए दरवाजे को बंद कर दिया और उसके पास आ गई। अधीरा सीने के बल बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसका मन मिली को देखने का कर रहा था।
मिली ने जैसे ही तेल को हाथ में लिया, वो बगल बदल कर सीधा लेट गया। क्या हुआ कुंवर साहब, आप सीधे क्यों हो गए? वो क्या है ना, तुम पहले मेरे हाथ की मालिश कर दो। मैं इस हाथ के बल गिरा था तो ये भी दर्द कर रहा है। ठीक है, लाइए अपना हाथ दीजिए। अधीरा ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। मिली ने तेल लिया और उसके बाद उसके हाथ की मालिश करने लगी। इस दौरान मिली की नजर उसके बालों से भरे सीने पर पड़ी। उसका सीना बेहद चौड़ा और मजबूत था। वो जिम करता था, इस वजह से वो काफी आकर्षक लगता था। मिली ने पहली बार किसी मर्द को इस तरह से देखा था। तो वहीं दूसरी तरफ अधीरा उसके पतले कोमल होठों को देख रहा था। उससे अब रहा नहीं जा रहा था। वो बिना देर किए मिली को बाहों में भरकर उसके होठों को चूम लेना चाहता था। तुम कितनी खूबसूरत हो मिली। अधीरा उसके सीने को घूर कर देखने लगा। अच्छा, मैं आपको इतनी अच्छी लगी? एक बार फिर मिली की नजर अधीर के सीने पर पड़ी। तुम सच में बहुत सुंदर हो, इतनी कि पूछो ही मत। अधीरा ने उसके कोमल गोरे हाथों को अपने हाथ में लिया। इस दरमियान मिली ने अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसको छोड़ा नहीं। आखिर उसके दिमाग में कुछ और जो चल रहा था। ओम नमः शिवाय, हे भोलेनाथ रक्षा करना। इधर पंडित जी ने मंत्र बोलकर करीब 20 रुद्राक्ष की मालाओं को यज्ञ की ज्वाला के अंदर से निकाला और उसके बाद हवेली के लोगों की तरफ बढ़े। आप सब बारी बारी से मेरी तरफ आ जाओ ताकि मैं सबको ये अभिमंत्रित माला पहना सकूं। आओ, सभी आओ। बड़े ठाकुर दुर्जन सिंह यानी ठाकुर सूरज भान सिंह के पिता ने सबसे कहा, जिसके बाद सब एक एक करके पंडित जी की तरफ जाने लगे। पंडित जी ने बारी बारी से सबको माला पहना दी। कुछ देर बाद उन्हें आभास हुआ कि हवेली के सभी लोगों ने माला नहीं पहनी है। सहल बेटी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हवेली में कुछ लोग अब भी माला पहनने से बाकी रह गए हैं? जी पंडित जी, वो मेरे पति रह गए हैं। उन्होंने थोड़ी ही देर में आने को बोला है। मीरा, तुमने अपने बेटे को बिगाड़ रखा है। अधीरा क्यों नहीं आया अभी तक? गुस्से में जैसे ही बड़े ठाकुर ने कहा, अधीरा की माँ की नजरें नीचे झुक गईं। वो बाबा साहब, जब मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि उन्हें पीठ दर्द की शिकायत थी। मैंने मिली को उनकी मालिश करने के लिए भेज दिया था। क्या कहा तुमने बेटा? मिली? अचानक से पंडित जी के चेहरे पर डर ने जगह ले ली थी। अरे बोलो तो सही कुछ। मिली उसके कमरे में गई है क्या? हाँ पंडित जी, वो उनकी मालिश करने गई है। हे भोलेनाथ, कहीं कल्कि तो। अचानक से पंडित जी के मुंह से कल्कि का नाम सुनकर हवेली के लोगों का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। आखिर कौन है ये कल्कि जिसका नाम सुनकर हवेली के सभी लोग अचानक से इतना डर गए? जानने के लिए कहानी का अगला भाग सुने।